जय श्री कृष्ण साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। और हाँ साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। प्यारे भक्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन वॉल्यूम नंबर 2 के माध्यम से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों से अवगत कराएंगे। जो भी इस वीडियो को पूरी और अंत तक सुनेगा या देखेगा वो अपने जीवन में डर, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनमोल वचन में श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि तुम्हारे रोने या तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो मनुष्य के कर्मों से ही बदलती है। इसीलिए अपनी सारी चिंता छोड़कर और रोने में अपना सारा समय बर्बाद करने की बजाय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और तुम्हारे जीवन में यदि कोई समस्या है तो उस समस्या से परेशान होकर रोने के बजाय उसका समाधान खोजना चाहिए। अगर आप यूं ही हर समय तनाव और चिंता में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। साथियों, जिंदगी तब बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। साथियों, खुद के अंदर झांक कर देखो और खुद से ही दोस्ती कर लो, तब समझ में आएगा कि तुम्हें स्वयं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथियों, मैं जिंदगी उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूँ, क्योंकि लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो अंत तक पूरी जरूर सुनना और भगवान श्री कृष्ण के सत्य विचारों का पूरा आनंद लेना। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता का कोई भी स्थान नहीं होता। साथियों, कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही लोग मजाक बनाते हैं। प्यारे भक्तों, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस ये रिश्ता केवल आज संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। साथियों, उन लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करनी चाहिए जिनकी हरकतें बहुत गंदी होती हैं। दोस्तों, पैसा एक ही बात बोलता है कि अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा कहता है भले ही मैं तुम्हारे ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक तुम्हारे नीचे हूं तुम्हें ऊपर
जरूर ले जाऊंगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं होती। साथियों, हर किसी को अपना राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर दोस्त के भी दूसरे दोस्त होते हैं। साथियों, जिसने अपनों को बदलते देखा हो वो इंसान किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा करो, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दोस्तों, कैसी विडंबना है कि उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार और कई बार मांगना पड़ता है। दोस्तों, जिस इंसान को अकेले में रहकर चुप होना और अपने दर्द को छुपाना आता है, वो आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान होता है। दोस्तों, कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो समय ही बताता है। यूँ तो अपनी काबिलियत के सभी कसीदे पढ़ते हैं। साथियों, ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर समझाए, और अपनी ज़िंदगी के 3 उसूल भी ज़रूर बना लो। नंबर 1, जिसे तुम चाहते हो उससे माफ़ी ज़रूर मांगो, और नंबर 2, जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और नंबर 3, जो तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है उससे कभी कुछ भी मत छुपाओ। साथियों, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा उसी को गलत मानते हैं। दोस्तों, लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, वो एक दिन तुम्हारे पीछे पीछे ज़रूर आएंगे। बस अच्छे वक्त के आने का इंतज़ार करो। और साथियों, ऐसे लोगों से बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि ये वो ज़माना है जहाँ सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज़ हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में जाके खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतज़ार करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे कितने भी इज्जतदार इंसान क्यों न हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को और भावनाओं को कुचल कर रख देगा। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही ज़िंदगी होती है। साथियों, दिल 1000 बार चीखे चिल्लाने दो, और जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। मेरे प्यारे भक्तों, ज़िंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी ज़िंदगी में मज़े करो, और अपने काम से काम रखो। दोस्तों, ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती तो उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। साथियों, जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। दोस्तों, दर्द कभी कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। साथियों, चाहे कोई लाख खूबसूरत क्यों न हो, अगर वो ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। साथियों, इस ज़माने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरी गिनाई जाएंगी। ज़माने की सच्चाई यही है। साथियों, काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान कम और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा बनाई होती। क्योंकि रंग बदलते लोग और रंग छोड़ते कपड़े चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब समस्या अपनों से ही हो तो उसका समाधान खोजना चाहिए,
क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि उसने सब्र करके इसका फैसला भगवान पर छोड़ दिया तो वो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। भक्तों, जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराओ मत, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात कि हमें प्रार्थना रोज करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना को भगवान ही सुनता है, इंसान नहीं। साथियों, किसी को भी अपना दर्द और खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाएंगे। साथियों, पैसे में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले ये तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त जब बुरा होता है तो सभी लोग आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनमोल वचनों के माध्यम से कहा है कि हमारे जीवन में रहकर जो लोग छल करते हैं और चुगली करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। साथियों, किसी स्त्री के प्यार का तब पता चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का तब पता चलता है जब उसके पास सब कुछ हो। साथियों, पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, आखिर वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जैसे हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की 3 सबसे अच्छी बातें। नंबर 1, सफलता का रहस्य। नंबर 2, सही निर्णय कैसे लें। और नंबर 3, अपने अनुभव से अनुभव को कैसे प्राप्त करते हैं। साथियों, कोई सराहना करे या निंदा, लेकिन गलत फैसलों से दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। दोस्तों, दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। दोस्तों, उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा सुलझाने लगता है। साथियों, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने वाले बहुत कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो सिर्फ सवाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण ही डूबती है। साथियों, कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। दोस्तों, अपने मन की बात इंसान सिर्फ खुद ही जानता है, लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। जहाँ पर अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ पर बुरे बने रहना ही ठीक है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। साथियों, कौन अपना है और कौन पराया, बुरा वक्त ये सब कुछ बता देता है, क्योंकि ज़्यादातर बुरे वक्त में अपने ही लोग धोखा देते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, वही इंसान आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो,
सुकून न मिले तो कहना। दोस्तों, किसी को नज़रअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात बहुत छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी होता है उन्हें दिन बहुत छोटा लगता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। साथियों, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया की सच्चाई है। इसीलिए वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त बदला तो बहुत दर्द होगा। साथियों, आजकल रिश्ते का नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। साथियों, ये कलयुग का ही असर है कि यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। दोस्तों, इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सबसे बड़ा दोस्त भी होता है। यदि इंसान का मन खुद से जीत जाए तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम दूसरों को दोगे वही वापस तुम्हारे पास आएगा, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। मेरे प्यारे भक्तों, कभी निराश मत होना, धैर्य रखना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। साथियों, आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये 5 चीज छोड़ दो, फिर आप जिंदगी भर खुश रहोगे। नंबर 1, सबको खुश करने की कोशिश करना। नंबर 2, किसी से भी ज़्यादा उम्मीद रखना। नंबर 3, जिंदगी को अतीत में जीना। और नंबर 4, अपने आप को किसी से कम समझना। और नंबर 5, बहुत ज़्यादा सोचना। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बह सकती, वो समय समय पर बदलती रहती है, इसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत होना, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। साथियों, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। साथियों, केवल पैसे से ही व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोगों का मुंह बंद करवाने की बजाय अपने कान बंद कर लो। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात कि मकान तो बन जाता है सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन
घर तो स्नेह और समझदारी से बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी दूसरे को दिए गए कष्ट से हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दोस्तों, जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी एक तरह से जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना इंतजार मैं मनुष्य से करवाता हूँ, लेकिन समय आने पर इतना देता हूँ कि वो संभाल ही नहीं पाता। साथियों, अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दोस्तों, किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो रहे, तो वो दो कारण बताएगा कि मेरी किस्मत ही खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। साथियों, जब कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौती से भागना नहीं चाहिए और ना ही अपने भाग्य को दोष देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, वही सबसे बड़ा सहारा है। साथियों, इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में ही आनंद खोज लेता है तो वो पूर्णतः प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है, क्योंकि जो वास्तविक नहीं है उससे कभी डरो मत। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। साथियों, बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवाय किसी और पर निर्भर नहीं रहता। दोस्तों, भावनाएं समय से भी ज़्यादा महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर ही करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर दावा होता है। साथियों, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपने साथ दिखता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। दोस्तों, हर इंसान की दो कहानी होती हैं। नंबर 1 वो जो सबको सुनाता है, नंबर 2 वो जो सबसे छुपाता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि मौन रहना सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत ही नहीं समझता। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को मजबूत बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। लोग हमेशा उससे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार, लेकिन ये कसम खा लो कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। साथियों, मनुष्य के जीवन में तनाव तब होता है जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के सामने रोने से सब्र करना बेहतर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वो ही मज़ा लेता है। दोस्तों, आज के युग में आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतोष नहीं होता। साथियों, आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे, क्योंकि आप जितना भी अपना आत्मसम्मान गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। प्यारे भक्तों, बुरा वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको चैंपियन बनना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान और ज़्यादा उदास हो जाता है। साथियों, चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फ़ायदा ही देखेगा।
कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी अहमियत तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, विश्वास जीतने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल ही काफ़ी है। साथियों, कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक बन चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनमें उन्हें लाभ अधिक दिखाई देता है। साथियों, मनुष्य में अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने को बताएंगे। और रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया बहुत कमज़ोर है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत मजबूत। साथियों, चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तो खुद ही सीखना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्तों, मोह खत्म होते ही खोने का डर समाप्त हो जाता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, दौलत हो, या फिर कोई रिश्ता हो, या फिर जिंदगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। साथियों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, एक और सच्ची बात कि ये दौलत कभी साथ नहीं जाती। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज़्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं। साथियों, अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वही पराया है। दूर रहकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया है। जिंदगी में उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आप में वो कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। दोस्तों, अपनी गलती को न मानना एक और बड़ी गलती होती है, और जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो लोग आपको अपना कैसे मानेंगे। साथियों, सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया जलता है और सिगरेट भी। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दोस्तों, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में केवल दो ही लोग असफल होते हैं। नंबर 1 वो जो सोचते हैं करते नहीं, और नंबर 2 वो जो करते हैं और सोचते नहीं। साथियों, चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें मनुष्य के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, ये परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत और उसके दिखावे। साथियों, प्रार्थना हर इंसान के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं, जबकि ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह ही है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक वो कष्ट भोगेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? और तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया,
और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। तो हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, वही सबसे बड़ा सहारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।